अगर आपके सामने एक तरफ सोना रखा जाए और दूसरी तरफ चांदी, दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो शायद सोने की चमक को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस येलो मेटल की बात ही कुछ और है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका यह फैसला गलत है, क्योंकि लंबी अवधि के निवेश में अब चांदी सोने पर भारी पड़ सकती है। तो अगर चांदी में निवेश करने से चूके तो बड़ा मौका गंवा रहे होंगे। चांदी किस तरह के स्तर पर नजर आ सकती है और आपको इसमें किस तरह से निवेश करना चाहिए, जानिए इस वीडियो में। साल 2024 की शुरुआत में दिल्ली सराफा बाजार में जो चांदी 72,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर थी, वो अब 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई है। साल 2024 में 20 मई तक सोना 16% और चांदी 22% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि लंबी अवधि में चांदी का प्रदर्शन सोने से बेहतर रहेगा। सालाना आधार पर मई 2024 तक सोने और चांदी यानी दोनों एसेट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले दिनों सप्लाई और डिमांड की चिंताओं ने सोने की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं डाला है। शेयर बाजार में भारी अस्थिरता के बावजूद ये रुझान देखने को मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनावी साल में सोने में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। इस साल भारत और अमेरिका समेत 40 से ज्यादा देशों में चुनाव हो रहे हैं। इससे सोने की कीमतों में नरमी के संकेत हैं। कीमतों में गिरावट आने पर सोना और चांदी में निवेश कर सकते हैं। अगले 5 साल में गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक कैसा रहेगा, अब इसे भी समझते हैं। इस बारे में केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि इस साल दिसंबर तक चांदी के भाव 1 लाख रुपए तक पहुंचेंगे। अगर एग्रेसिव डिमांड जारी रहती है तो ये भाव 1,20,000 रुपए प्रति किलो तक के स्तर तक जा सकते हैं। वही सोने का भाव 90,000 रुपए का स्तर छू सकता है। केडिया कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से सोना चांदी ने औसत डबल डिजिट यानी दोहरे अंक में रिटर्न दिया है। ये रिटर्न हम आगे भी देख सकते हैं। अगले 2 साल में सोने में बड़ी तेजी देखी जा सकती है। इससे अगले साल में हल्की तेजी रहेगी। अगले 5 साल में सोना 1 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच सकता है। अगर चांदी की बात करें तो औद्योगिक मांग और निवेश बढ़ने से ये मौजूदा स्तर से 2 गुना तक पहुंच सकती है। इस तरह अगले 5 साल में सोने में 33% और चांदी में इससे 3 गुना ज्यादा यानी 100% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्या सिर्फ डॉलर की कमजोरी की वजह से चांदी में तेजी आई है या कुछ और वजह भी है? दरअसल चांदी एक कीमती मेटल होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। दुनिया भर में इसकी खपत अलग अलग उद्योगों में होती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसकी खपत ज्यादा है। पिछले दिनों दुनिया भर में चांदी की इंडस्ट्रियल मांग में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से कीमतों में उछाल आया है। अमेरिकी संस्थान सिल्वर इंस्टीट्यूट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 के दौरान चांदी की ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड 11% बढ़कर 20,354 टन रही। इससे पहले 2022 में ये मांग 18,298 टन थी। इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने के साथ 2023 में चांदी की सप्लाई भी कम रही और अब 2024 के दौरान भी मांग बढ़ने की संभावना है। यही वजह है कि चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर चांदी में निवेश से कमाई करनी है तो निवेश का सही तरीका क्या है? पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि चांदी में निवेश के लिए अभी म्यूचुअल फंड का विकल्प नहीं है। मौजूदा समय में ETF के जरिए चांदी में निवेश अच्छा विकल्प है। सिमिलर ETF में एक मुश्त के बजाय धीरे धीरे किस्तों में निवेश करें। सोने में निवेश के लिए गोल्ड फंड्स, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB का विकल्प चुन सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का 15% तक हिस्सा शामिल कर सकते हैं। निवेश के लिए चांदी में सुनहरा मौका है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो चांदी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसे में इस निवेश में बड़ा जोखिम है। मोटे मुनाफे के फेर में अपनी पूरी रकम चांदी में ही निवेश ना करें। किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए अपने वित्तीय सलाहकार की मदद लें।